हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें मोल कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर पार्टिकल का हमें क्लियरली पता नहीं है कि या तो पार्टिकल क्या है या फिर पार्टिकल अगर गिवन है और उसमें उसका मोलर मास क्या होगा ये पता नहीं है, तो हम गिवन मास में मोल्स कैसे कैलकुलेट करें ये हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, हम यहाँ इसे एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। एग्जाम्पल है व्हाट इज मोल्स इन 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन अगर हम लेते हैं तो इसमें मोल्स कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल तो हमें पता है, लेकिन कभी हम एटॉमिक वेट की तो बात करते नहीं, क्योंकि एटॉमिक वेट है ही नहीं, है एटम है ही नहीं, ये तो एटम के अंदर एक पार्टिकल होता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हैं कि या तो हमें इस पार्टिकल का मास पता होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए, अदरवाइज तो हम कुछ और ट्रिक यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ट्रिक यूज़ करता हूँ, उससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि जो भी हमें मास गिवन है यहाँ पर, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं और कुछ नहीं है। सारा का सारा 1 किलोग्राम मास इलेक्ट्रॉन्स का ही है। हालांकि ये थोड़ा हाइपोथेटिकल लगता है कि क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना इम्पॉसिबल सा लगता है। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन्स मास कितना होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। अगर हम देखें तो कुछ को याद रहता है ये, कुछ को याद नहीं रहेगा। इसको अगर ग्राम में देखते हैं तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, लेकिन अगर ये मास पता नहीं है, अगर ये मास लेते हैं तो बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर मुझे रिलेटिव मास पता चल जाए, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास का क्या मतलब है कि 12C एटम के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का क्या मास है, वो अगर पता चल जाए तो हमें हमारा यहाँ पर काम बन जाएगा। और उसके लिए हम देखते हैं कि 1 प्रोटॉन का मास देख लेते हैं पहले। 1 प्रोटॉन मास क्या होता है, हाइड्रोजन एटम ले लो, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है। प्रोटॉन का मास तो मैं इसको 1 AMU लिख सकता हूँ। ठीक है, रिलेटिव मास देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्रोटॉन मास 1, और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है 1 इलेक्ट्रॉन मास इज इक्वल टू 1/1836 पार्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1836 AMU। इट मीन्स रिलेटिव मास क्या हो गया इसका, 1/1836 A। अब यहां पर मैं मोलर मास की बात करता हूं, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इट मीन्स द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, ये मास कितना होगा। तो क्या करते हैं हम, इस रिलेटिव मास के आगे हम क्या करेंगे, ग्राम लगा देते हैं। तो इसका मास मैं लिख सकता हूं 1/1836 ग्राम। क्लियर है, इस तरह से ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ वी कैन यूज फॉर्मूला मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अगर हम रखते हैं तो मास हमें 1 किलोग्राम गिवन है, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि ये ग्राम में अवेलेबल है। 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1/1836, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1836 इंटू 1000
मोल्स इक्वल्स टू, यहाँ इसको लिख सकते हैं 1.836 इंटू 10⁻⁶ मोल्स। ठीक है, तो इस तरह से हम ये मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है, अगर रिलेटिव मास मुझे किसी भी पार्टिकल का पता चल जाता है तो मैं आसानी से ये मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से हम पार्टिकल यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला यूज करने के लिए ऐसा नहीं है ये सिर्फ मास से काम चल जाएगा, नहीं, हमें पार्टिकल का आइडेंटिटी भी पता होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तभी हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह से और एग्जाम्पल देखेंगे, और अगर मान लो हमें डिफरेंट क्वांटिटी मेजरमेंट ऑफ मैटर अगर मान लो वॉल्यूम में गिवन है तो हम कैसे मोल्स कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में एक और पार्ट है, वो है कि नंबर, अगर मान लो जैसे मास गिवन है तो हम आसानी से मास तो मेजर कर लेते हैं, बट उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे वो मुझे फाइंड आउट करना है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो इसी सेक्शन से पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू।